हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लार्ज डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। मैं सिर्फ डॉक्टर गजानन जादव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉल्ड PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। ये किस चीज़ में काम में आता है? तो इसके बहुत सारे उपयोग आजकल हमने इन्वेंट करे हैं। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हम जो करते हैं वो हेयर फॉल के लिए यूज़ होता है। बाकी और चीज़ों में लाइक आपके मसल रिकवरी में, जॉइंट पेन में या कुछ गायनेकोलॉजिकल इनफर्टिलिटी में, ऐसी चीज़ों में भी PRP का यूज़ होता है। तो PRP बनती कैसे है, कहाँ मिलती है, मार्केट में अवेलेबल है क्या, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी जो बनती है अपने खुद के ब्लड से बनती है। जो भी पेशेंट को खुद को प्रॉब्लम है उनका ही ब्लड निकाला जाता है, उसको एक मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज में उसको प्रोसेस किया जाता है और उसमें बाद में जो प्रोडक्ट बन के आता है उसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसके अंदर दो मेन कंपोनेंट्स है आपके, एक है प्लेटलेट और दूसरा है प्लाज्मा। तो प्लेटलेट का क्या फंक्शन है, बॉडी के अंदर प्लेटलेट का क्या यूज होता है? देखिए, प्लेटलेट एक ब्लड का कंपोनेंट है। लाइक आप अगर वाटर के जैसा सोचेंगे तो ब्लड में आपके ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ऐसा कॉम्बिनेशन बोल के आपका ब्लड बनता है। तो उसमें से जो प्लेटलेट्स है उसका काम होता है कि आपके बॉडी में जहाँ पे भी इंजरी हो गई है उसको जाके रिपेयर करना। तो रिपेयर सिस्टम जो काम होता है वो प्लेटलेट का होता है और प्लाज्मा उसके साथ कैरी करने के लिए मीडियम होता है। तो हम जब हेयर फॉल की बात करते हैं तो हेयर फॉल क्यों होता है? तो कहीं ना कहीं हेयर फॉलिकल डैमेज होते हैं, हेयर रूट्स डैमेज होते हैं और उनको अच्छा करने का काम PRP के द्वारा किया जाता है। तो PRP जब हम इंजेक्ट करते हैं, ये इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन सिरिंज या गन के द्वारा, मीजोगन बोलते हैं, उसके साथ इसको इंजेक्ट किया जाता है। तो एकदम छोटा सा मामूली सा सुई होता है। बहुत सारे लोग विदाउट एनेस्थेसिया भी बेयर कर लेते हैं। कुछ लोगों को बहुत पेन अगर होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, तो इनके अंदर लोकल एनेस्थेसिया का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये हर पेशेंट में यूजफुल है या नहीं है? देखिए, जब हेयर फॉल हो रहा है, जहाँ पे हेयर रूट्स प्रेजेंट है, जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट है बट डैमेज हो रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में इसका यूज होता है। अगर आप बोलेंगे कि पोस्टपार्टम लाइक प्रेगनेंसी के बाद बहुत फीमेल्स का हेयर फॉल होता है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होते हैं, PCOS होता है, मेल्स में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है, या कुछ बुखार के बाद भी बाल चले जाते हैं, डेंगू आपने देखा होगा, मलेरिया होता है, अब रिसेंटली कोरोना की वजह से बहुत लोगों के बाल चले गए, तो ऐसे सारे कंडीशंस में PRP का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये जो ट्रीटमेंट है ये पेशेंट बॉल्डनेस के पेशेंट में कारागर है या नहीं है? देखिए, ये जो PRP ट्रीटमेंट है ये पेशेंट के गंजेपन को सुधार नहीं सकता है। गंजेपन पे बाल नहीं आते हैं, टकले पे बाल नहीं उगा सकता है। जो एग्जिस्टिंग है उसको ही स्ट्रॉन्ग बना सकता है। बहुत सारे क्लिनिक्स या बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं ये बॉल्डनेस में भी इसको रिकमेंड करते हैं। तो बॉल्डनेस में ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये हेयर फॉल की ट्रीटमेंट है। तो कितना लेना चाहिए? तो कम से कम 4 to 6 मंथ्स आपने इसको हर महीने एक इंजेक्शन ऐसा लेना चाहिए और 6 महीने के बाद आप एक आधा इंजेक्शन आप रिपीट कर सकते हो। साइड इफेक्ट्स में मेजर साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा हेड में हेवीनेस लग सकता है, इसके लिए बालों को ट्रिम करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 20 मिनट्स के बाद आप अपना वर्क ज्वाइन कर सकते हो और अगर आपको हेड वॉश करने की इच्छा है तो आप 2 घंटे के बाद या नेक्स्ट डे इसको आप कर सकते हो। अगर PRP का हम अगर बाकी के ट्रीटमेंट के साथ कंपेयर करें तो PRP के साथ मेसोथेरेपी होती है जिसके अंदर रेडीमेड ग्रोथ फैक्टर आते हैं जिसको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। तो दोनों के रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है। PRP भी उतनी ही कारीगर है। मेसोथेरेपी में कभी कभी किसी को रिएक्शन आना या किसी को कुछ उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आना हो सकता है, बट PRP में यूजुअली आपका ही ब्लड होता है तो इसमें रिएक्शंस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो PRP जो है वो आपके ही ब्लड से बनी हुई ट्रीटमेंट है। मोनोथेरेपी कारागर है या नहीं है? मोनोथेरेपी मतलब अगर सिर्फ आपको हेयर फॉल हो रहा है तो सिर्फ PRP लेने से आपका हेयर फॉल कम होगा क्या? बहुत बार ऐसे पेशेंट पूछते हैं। देखिए, PRP एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास मेल पेशेंट आते हैं वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से आते हैं, मतलब उनके अंदर जेनेटिक प्रिडोमिनेंस होता है, हार्मोनल इश्यूज होते हैं और हार्मोन जो बेसिक हार्मोन होता है वो DST होता है, वो ब्लॉक PRP की वजह से नहीं होता है।
उसको ब्लॉक करने के लिए हमें एंटी DST एक DST ब्लॉकर्स देने होते हैं, फिनास्टेराइड, डूटास्टेरॉइड या फिर नेचुरल DST ब्लॉकर लाइक सॉप ऑल्मेटो हो गया या फिर ग्रेप्सिड एक्सट्रैक्ट। ऐसे चीज़ों को लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मोनोथेरेपी PRP एज ए मोनोथेरेपी काम नहीं करती है, उसको कभी भी कंबाइन किया जाता है अदर ट्रीटमेंट के साथ, लाइक मिनॉक्सिडिल हो, मल्टीविटामिन हो या हेयर सीरम के साथ कंबाइन किया जाता है। तो मेरा ये एडवाइस है कि आप डॉक्टर से मिलिए, आइए लार्ज डेंसिटी में मिलिए डॉक्टर से, या फिर जो भी आपके नज़दीक में कोई अच्छे डॉक्टर हो उनसे कंसल्ट करिए और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। सो आपका मैंने PRP के बारे में काफ़ी सारे डाउट जो भी होंगे वो मैंने मोस्टली तो क्लियर किए होंगे। आपको अभी फिर से कुछ डाउट्स है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियोस के लिए तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए। कभी भी आपको लगता है किसी नए टॉपिक पर आपको बात करनी है तो हमें आप रिक्वेस्ट करिए, हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक अच्छा वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।